बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मैं दीपेन सिंह राजपूत आज जो 9वीं क्लास का 6 तारीख को जो प्रश्न पत्र कंप्लीट हुआ है उसका फुल सॉल्यूशन लेकर के हाजिर हूं आपके सामने। बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे वीडियो में आपको मेरे यूट्यूब चैनल में मिलेंगे आपको मोस्ट IMP क्वेश्चन सभी क्लासों के 9वीं से लेकर के 12वीं और नीचे की कक्षाओं के अलावा नवोदय वगैरह सभी चीज़ों के। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखेंगे आज जो प्रश्न पत्र कंप्लीट हुआ है हमारा, ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 9वीं विज्ञान, इसके ये पूरे इंस्ट्रक्शन लिखे हैं। 80 नंबर का पेपर आया था। तो इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे उनके सही जवाब लेकर के मैं यहाँ पे हाजिर हूँ। अपने उत्तर में ला लें आप लोग। पहला था सही विकल्प, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, तो इसका उत्तर है विलयन। फिर तेल को पानी से अलग करने की जो विधि होती है उस विधि का नाम क्या है, तो उसका नाम है बेटा की पृथक्करण विधि। ठीक है। फिर तीसरा है जो निम्न में से मतलब कि इसे किसमें से एक निश्चित अनुपात रहता है, तो यौगिक में एक निश्चित अनुपात पाया जाता है। ठीक है। जो यौगिक रहता है 2 या 2 से अधिक द्रव्यों का निश्चित अनुपात से मिलकर बनता है। फिर कोशिका शब्द की खोज कब से पहले किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। फिर पत्तियों का जो हरा रंग होता है बच्चों, ये पत्तियों का हरा रंग किस कारण से होता है, तो पत्तियों में एक पदार्थ पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, क्लोरोफिल या फिर क्लोरोप्लास्ट। उस हिसाब से ये 5वें प्रश्न का उत्तर होगा क्लोरोप्लास्ट। अब आई बेटा रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो जो हमारे रिक्त स्थान है उसमें देखेंगे नारियल का जो रेशा होता है वो किस ऊतक का बना होता है, तो उसके ऊतक का नाम है बेटा, बहुत कठिन नाम है, स्क्लेरेन काइमा। स्क्लेरेन काइमा बच्चों अच्छे से नोट कर लीजिएगा आप लोग। फिर घड़ी के पेंडुलम की गति, तो घड़ी के जो पेंडुलम होता है बेटा वो दोलन गति या आवर्ती गति होती है, उसके कारण वो गति करता है। ठीक है। फिर अगला तीसरा है बच्चों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत गलती कर रहे हैं। मेरे वीडियो पर बहुत अच्छी आपको जानकारी मिलती है। तो लाइसोसोम को बच्चों आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना आपके वार्षिक परीक्षा में आप ही का नुकसान हो जाएगा, मेरा कुछ नहीं है। फिर है पादप कोशिका की भित्ति किस चीज़ की बनी होती है, ये बनी होती है बेटा सेल्यूलोज की। और 5वां है बच्चों, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बच्चों वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अदरवाइज अब इंग्लिश के क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो सकती है। यदि मेरा मूड ख़राब हुआ तो मैं आपको इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दूंगा। मेरे प्लीज़ सब्सक्राइबर बढ़वा दो, कम से कम 25,000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए प्लीज़। आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अब बारी आई सही जोड़ी की। संयोजी ऊतक कितने होता है, रक्त होता है। फिर तंत्रिका कोशिका तो किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आ जाएगा बच्चों न्यूरॉन आ जाएगा। फिर पत्तियों से भोजन का जो परिवहन वो कौन करता है, वो करता है बेटा फ्लोएम। ठीक है। फिर आई चौथी रेखित पेशी। तो रेखित पेशी कौन सी पेशी है, ऐच्छिक या अनैच्छिक, तो इसका उत्तर है बेटा रेखित पेशी जो है वो एक ऐच्छिक पेशी है, अपनी इच्छा से काम करती है। फिर हृदयक पेशी, हृदय की जो पेशी है वो कैसे काम करती है, वो अपने मन से काम करती, मतलब अनैच्छिक पेशी। फिर से कहूँगा बच्चों, वीडियो को आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अदरवाइज़ आपको मैं इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दूंगा। आप लोग मेरे सब्सक्राइबर बढ़वाइए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए, ताकि आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे भी देते रहूँ इसी तरीके से। फिर है एक वाक्य में उत्तर, संवेग का मात्रक, एक गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता, बल का ऐसा ही मात्रक, ये सब लिखे हैं। इनके उत्तर देखेंगे। संवेग का मात्रक होता है बेटा किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। फिर एक गाड़ी का ऑडोमीटर क्या नापता है बेटा, उसकी स्पीड, गाड़ी की जो स्पीड होती वो। फिर बल का ऐसा ही मात्रक होता है बेटा न्यूटन। फिर किसी वस्तु के जड़त्व किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर। और उस ऊतक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है, तो वो है बेटा पेशीय ऊतक। अब बारी आई प्रश्न उत्तर की। तो पहला प्रश्न था पदार्थ से आप क्या समझते हैं, फिर मतलब 5वां प्रश्न। फिर 6वां प्रश्न था कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर है और क्यों। फिर 7वां था रंध्र के कार्य। फिर 8वां था, ये देखेंगे आप प्रश्न उत्तर जितने भी हैं यहाँ पे आ रहे हैं, इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने यहाँ पे सॉल्व करके आपके लिए प्रस्तुत किए हैं आगे। बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, मेरे 25,000 सब्सक्राइबर करवा दो बच्चों प्लीज़। फिर आए पदार्थ की परिभाषा। देखें आप 5वें प्रश्न का उत्तर ये है, विभिन्न प्रकार के कणों से मिलकर जो शुद्ध पदार्थ बनता है उसका मिश्रण को पदार्थ कहते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं, तो ये लिखा है उत्तर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को तैयार कर लीजिएगा। फाइनल एग्जाम में आपकी मदद हो जाएगी इन प्रश्नों से। फिर रंध्र के कार्य क्या है, तो रंध्र के कार्य ये लिखे, वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान करना। फिर 8वां है सरल रेखीय गति का उदाहरण देना है, तो पटरी पर दौड़ती ट्रेन की गति जो है सरल रेखीय गति का उदाहरण है।
तो बच्चों सरल रेखीय गति का एग्जाम्पल आपने देख लिया। अब आए न्यूटन का गति का प्रथम नियम। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या होता है? यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और अगर गतिमान है तो उसी वेग से उसी दिशा में तब तक गतिमान रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बच्चों हाफ ईयरली एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये फाइनल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप वार्षिक परीक्षा के लिए तैयार कर लीजिएगा। और मेरी मदद चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिए ताकि आपकी भी मदद हो, मुझे भी अच्छा लगे कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सब तक पहुंच रही है। ठीक है, अब आ रहे अगले प्रश्न। 10वां प्रश्न है धातु अधातु में 3 अंतर। 11वां प्रश्न है पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर। 12वां है न्यूरॉन का चित्र। तो मैं देखो बच्चों 2 रहे तो 2 में से मैंने जितने सॉल्व कर सकता था मैंने उतने सॉल्व कर दिए हैं, आपके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आप मिला लो। तो ये है धातु अधातु में अंतर। क्या होता है? धातुओं में चमक पाई जाती है, धातुओं में चमक नहीं पाई जाती, धातुएं तन्य होती हैं, ये धातुएं तन्य नहीं होती हैं। धातुएं जो होती हैं बच्चों वो ऊष्मा एवं विद्युत की चालक होती हैं, और अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की चालक नहीं होती, को चालक होती। और भी आप कुछ लिख सकते हैं, आघातवर्धनीयता, धातुएं आघातवर्धनीय होती है, धातुएं नहीं होती। खैर इतने 3 अंतर पर्याप्त है। फिर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। तो पादप कोशिका क्या है? इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती जंतु में। फिर पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता। पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता और जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। ठीक है, इसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती पादप कोशिका की। और भी आप लिख लेना, जो भी है बुक में मिल जाएंगे। प्रश्न रहा 3 नंबर के हिसाब से, तो मैंने 3 नंबर का उत्तर दिया। अब है न्यूरॉन का डायग्राम। तो न्यूरॉन का डायग्राम ये है बच्चों, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने 3 दिन पहले से वीडियो डाल के आपको बोल रहा था कि न्यूरॉन, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, रेखित हृदय पेशी, अरेखित पेशी, इनके आप जरूर चित्र तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक समस्थानिक वाला भी था, वो भी इंपॉर्टेंट था बट वो नहीं आया है, पर न्यूरॉन का तो आ गया। अब है अगला प्रश्न, चाल एवं वेग में अंतर, जो आपका प्रश्न क्रमांक 13वां है। तो चाल एवं वेग में अंतर क्या है कि एकांक समय में तय दूरी को चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि, इसका औसत मान कभी शून्य ऋणात्मक नहीं होता। इसे व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है। और वेग में क्या है? एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में विस्थापन को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि, इसका मान शून्य ऋणात्मक या धनात्मक होता है। इसे व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा का होना भी आवश्यक है। अगला प्रश्न देखेंगे जो है आपके लिए, वो है आता है यहाँ पे धुआं और कोहरा दोनों एरोसॉल है, इसे किससे अलग करेंगे आप? मिश्रण और यौगिक में किस प्रकार विभेद करेंगे? तो मतलब अंतर बता देना मिश्रण यौगिक का। फिर जंतु कोशिका का नामांकित चित्र, पादप कोशिका का नामांकित चित्र। तो ये बच्चों ये प्रश्न इजी है, मैंने आपने पिछले वीडियो में दिए हैं, वहां जाके आप देख लीजिए। फिर अगला प्रश्न है 16वां जो है वो है पौधों में सरल ऊतक जटिल ऊतक से किस प्रकार भिन्न है। और 17वां है संवेग संरक्षण का नियम। 18वां है गति के नियम की गणितीय व्याख्या। देखेंगे हम प्रश्न 16वें का उत्तर। पौधों में सरल ऊतक का निर्माण केवल एक ही प्रकार की कोशिका से होता है, जबकि जटिल ऊतक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बनते हैं। सरल ऊतक भोजन तैयार करने के साथ पौधों को दृढ़ बनाते हैं, जबकि जटिल ऊतक पानी एवं खनिज लवण को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाकर पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार दोनों के कार्य क्या होते हैं? भिन्न भिन्न। तो ये जो रहा प्रश्न नंबर गलत डल गया है, 16वें का उत्तर हो गया। अब प्रश्न 17वें का उत्तर है संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग संरक्षण क्या होता है? 2 वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो, इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18वां है जो गति का नियम का सिद्ध करना। बच्चों इट इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप जरूर देख लेना। और इसको देखने के लिए आपको ये मिलेगा थंबनेल, आप देखिए मेरे YouTube चैनल पे जाइए, वहाँ पे ये प्रश्न को पूरा बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। बच्चों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, चैनल पे जाइए, वीडियोज़ पे वहाँ मिल जाएगा। फिर अगला प्रश्न है जो हमारा प्रश्न क्रमांक 19वां बन रहा है, वो है कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम और फ्लोएम ऊतक का निर्माण करते हैं। फिर 20वां है निलंबन एवं रासायनिक परिवर्तन को समझाना। तो देखेंगे 19वें का उत्तर, जाइलम निम्न तत्वों से मिलकर बना होता है, ट्रैकीड, वाहिका, जाइलम, पेरेन्काइमा तथा रेशे। फ्लोएम ऊतक के संगठक अवयव हैं चालनी वाहिका, सहकोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा एवं फ्लोएम रेशा। फिर 20वां है निलंबन क्या है? तो वह विषवांगी विलयन जिसमें विलय के कण आसानी से आंखों से देखे जा सकते तथा ये माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते, निलंबन कहलाता है। और उदाहरण है इसका चौक का घोल या गंदे पानी में मिट्टी का मिला होना है ना, पानी में मिट्टी मिली हुई। फिर रासायनिक परिवर्तन क्या है? जब कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाता। देख लें आप, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर तैयार कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। फिर आया था प्रश्न क्रमांक 21, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। इसके नीचे वाला भी कर सकता था, मैंने अंतर आपको बता दिए जो कि इंपॉर्टेंट था। देख लें आप इसको, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, अंतर लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों प्लीज़ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए कि
यहाँ आपकी बहुत अच्छी मदद होती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ मेरे बच्चों, सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिए, कम से कम 25,000 सब्सक्राइबर हो जाएं 1 से 2 दिन में, तो आप लोग की बहुत मेहरबानी होगी। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। 22वें का उत्तर मैं नहीं दूंगा, अपने वीडियो में दूंगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अपने वीडियो में, तब तक की बढ़ते रहिए, गुड बाय।